कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज करंट अफेयर्स 28 मार्च के लिए गए हैं। और दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, द हिंदू और जनसत्ता से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो करंट में जो चीज़ चल रही हैं। ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की फेलोशिप, निर्यात तैयार सूचकांक और स्वेज ओपन विजेता कौन रहे हैं, भारत का नया मिसाइल परीक्षण, स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली। तो इनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। निम्न में से किसको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 दे रखे हैं, रतन टाटा, आधार पूर्णावाला, किरण मजूमदार शो, किरण बेदी। तो सही आंसर जो है किरण मजूमदार शो हो जाएंगी। ठीक है, किरण मजूमदार शो को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप से नामित किया गया है। इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उसकी। ठीक है, वायोकॉन प्रमुख इस साल AES की फेलोशिप में नियुक्त होने वाली कौन से 80 दिग्गजों में उनको शामिल किया गया है। स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है, के एक फेलो के रूप में इनको नामित किया गया है। ठीक है, और 1,01,700 फेलोशिप की RAC की वर्तमान फेलोशिप में शामिल किया गया है इनको। ठीक है, तो और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो दोस्तों ये स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, शोधकर्ता रही हैं ये, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पहचाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, क्या गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए नीति आयोग जो है दोस्तों, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है। तो दोस्तों गुजरात को जो इससे प्रथम रहा है। ठीक है, गुजरात का प्रथम फर्स्ट स्थान रहा है इसमें, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें। ठीक है, इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर दोस्तों, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कर्नाटका को दिया गया है। ठीक है, सरकारी थिंक टैंक के अनुसार ये नीति आयोग जो है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और थिंक टैंक के अनुसार ये अपना काम करता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2015 में। और दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सरकारी थिंक टैंक के अनुसार गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्थान हैं इसमें दे रखे हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे राज्य जो हैं लक्षद्वीप है, अरुणाचल प्रदेश हैं। ठीक है, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय सबसे खराब स्थान पर आए हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अब दोस्तों ये भी तथ्य इससे संबंधित जान लीजिए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं। ठीक है, उन्होंने दावा क्या किया है कि भारत का निर्यात 36% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, निर्यात कितना हो रहा है, 36% हो रहा है, जबकि वैश्विक व्यापार जो है 30 दर से बढ़ रहा है। ठीक है, 30% की दर से बढ़ रहा है। विश्व माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों, 1.6 से बढ़कर 1.7% हो गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, जेन्स स्टोल टेनबर्ग जिसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है, वो किस से संबंधित हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से हैं संबंधित, या यूरोपीय संघ से हैं, या नाटो से। तो सही जवाब जो है दोस्तों इसका नाटो हो जाएगा। ठीक है, नाटो। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि नाटो ने जेन्स टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल तक और बढ़ाया गया है। ठीक है, ये नाटो के महासचिव के रूप में इसको चुना गया है और इनके कार्यकाल को 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे।
ठीक है। 2014 में नाटो के महासचिव के रूप में इनको नामित किया गया था। और ब्रुसेल्स में नाटो सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और अन्य नाटो नेताओं से स्टोन नेटवर्क के, ठीक है, 10 वर्ग के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए इनका फैसला किया गया था। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों ये तो जीके का प्रश्न है ही, और ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर टेट में भी काफ़ी आपको हेल्प करेंगे इस यहाँ से। और दोस्तों यूपीएससी पीसीएस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो आपसे ये पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 4 अप्रैल 1948 को इसकी नाटो की स्थापना हुई है। ठीक है। इसका आपसे मुख्यालय पूछा जाए, एसएससी में तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका मुख्यालय पूछा जाए तो 2 जगह इसका मुख्यालय है, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है और बेल्जियम में। ठीक है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो 30 इसकी सदस्य संख्या है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है, क्या मुंबई में किया गया है, या नई दिल्ली में, या अहमदाबाद, या बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी, बेंगलुरु में इसकी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है। ठीक है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, अब आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो शशिकांत दास हैं। ठीक है। इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ इसको स्थापित किया गया है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से करंट अफेयर में। और आरबीआईएच का इरादा एक ऐसी परिस्थिति तंत्र का बनाना है जो देश में कम आय वाले लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं और सामानों तक पहुंचाया जा सके। अब आपसे ये पूछा जाए कि दोस्तों कि आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई, तो दोस्तों इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में की गई। ठीक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाए तो आरबीआई को ही कहा जाता है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर इसमें संचालित होते हैं। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुंबई में हेडक्वार्टर होता है आरबीआई का। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है आपको बताना है। जनरल जीडी बक्सी को, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे को, जनरल सुहाग को, एयर मार्शल वीके चौधरी को। तो इसका सही जवाब जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्या सही हो जाएगा, बी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इससे संबंधित दोस्तों फैक्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड, इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को सेना निवृत्त हैं ये, इनको रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामले देखने होंगे इससे। ठीक है। और रक्षा सचिव के साथ मिलकर काम करेंगे ये। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, एएआई किस के साथ स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग किया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिया गया है, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा डीआरडीओ का, या आईएसआर को, इसरो को। ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो यहाँ से वो देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एएआई और वेल ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली के विकसित करने के लिए सहयोग किया है, और वीईएल और एएआई एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस और कंट्रोल, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो इसके साथ सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में निम्न में से कौन शामिल हुए हैं। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में निम्न में से किनको शामिल किया गया है, तो दोस्तों ये एन शेखरन को, रंजीत रथ, या रंजीत सिंह कुमार, या विवेक बजाज। तो इसमें सही जवाब जो है दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, दलाई नामा और
डेसमंड टूट द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो आपको ये एक तो प्रश्न बुक से रिलेटेड आता ही आता है, ऑथर और किसने बुक लिखी है, तो ये पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें से किसके द्वारा दलाई नामा और डेसमंड टूट द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? तो दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं पहले। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 24वें दलाई नामा, ठीक है, तेंजिन यात्सुके, ठीक है, और आर्कबिशप सेनमन टूट द्वारा लिखित है। तो ये ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यह एक चित्र पुस्तक संस्करण है जिसका शीर्षक जो है दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ठीक है। क्या है इसका शीर्षक? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये सितंबर 2022 में जारी किया जाएगा, ठीक है। और 2016 में उन्होंने द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड नामक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, किस खिलाड़ी ने स्विस ओपन खिताब जीता था? साइना नेहवाल और या पीवी सिंधु या लक्ष्य सेन या एचएस प्रणय? तो सही जवाब ए ये हो जाएगा, पीवी सिंधु ने दोस्तों स्विस ओपन खिताब जीता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात, यहाँ से संबंधित फैक्ट भी कुछ देख लेते हैं। पीवी सिंधु ने जीता जो स्विस ओपन खिताब जीता है, ठीक है। पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुशानन ओंगवारुफ के सीधे गेम में हराकर दूसरा स्थान मतलब जीता है, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें और लास्ट प्रश्न जो है वो डीआरडीओ ने ओडिशा तट के किस मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पृथ्वी है, MRSS में है, या ब्रह्मोस है, या नाग है? तो दोस्तों डीआरडीओ ने जो किया है वो बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। ये दोस्तों ये परीक्षण 27 मार्च 2022 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड स्टेज रेंज में किया गया, ठीक है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ ये पसंद आएंगे। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।